राधे राधे, जय माता दी भाई सभी को। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे जुड़ जाते हैं कई बार कि ना आपको छोड़ेंगे और ना ही आपको पकड़ेंगे। किस टाइप के लोग होते हैं ये, आपको पता है किस टाइप के लोग होते हैं? ये ड्रॉप ड्रॉप प्यार देते हैं, ड्रॉप ड्रॉप पैसा देते हैं आपको। अगर जब आप अपने बलबूते पर निकलना चाहते हो तो उन लोगों के अंदर डर पैदा हो जाता है कि अब ये बंदा निकल के जा रहा है तो अब मैं टॉर्चर किसे करूँगा। ठीक है, ये होती है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी इस टाइप की होती है। इसी बंदे की आज हम एनर्जी निकालते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं और ये बंदा चाहता क्या है आपसे ना। जब जैसे ही आप सोचते हो कि मैं अपनी निकल लेता हूँ यहाँ से, इसकी लाइफ से निकल लेता हूँ, तो उसका दिमाग भटकना शुरू हो जाता है। उसके दिमाग में टेंशन आ जाती है एकदम से कि अगर मैंने इसको जाने दिया तो ये अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, अपने बलबूते पे खड़ा हो जाएगा, ये मेरी नहीं सुनेगा। तो इसे प्यार नहीं कहते हैं, ये प्यार नहीं है, बिल्कुल भी प्यार नहीं है ये। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये बंदा चाहता है। एक जब आप उनसे प्यार करने लग जाते हो, आप उनकी केयर करने लग जाते हो, तब वो बंदा आपको देखता भी नहीं है, आपकी कदर भी नहीं करता है। ठीक है, ऊपर ही ये कार्ड रखा था। जब आप उस बंदे से प्यार करने की कोशिश करते हो, उसके पास जाने की कोशिश करते हो, उसको अपना मानते हो, सब कुछ भुला भला के कि चलो छोड़ो जाने दो, भूल जाते हैं इस बात को, तो वो आपकी कदर नहीं करता है। ये होती है कुछ इंसान की एनर्जी, है ना। फिर वो आपको दिखाने लग जाएगा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये झूठी चीज़ें होती है, झूठा प्यार होता है, झूठी चिलत्तर दिखाते हैं ना। ये सारी चीज़ें झूठ झूठ झूठ, सब कुछ झूठ होता है। ये सारी चीज़ें झूठा प्यार दिखाते हैं। ये आपके दिमाग, जब आप भागना शुरू हो जाते हो कि चलो मैं अब इसको छोड़ देता हूँ, ये मेरे को टॉर्चर कर रहा है या मुझे जीने भी नहीं देता है, किसी भी एंगल से मुझे नहीं जीने देता है, तो यहाँ पे आपसे पुरानी बातें बोली जाएगी कि हम इतना प्यार करते थे, हम ऐसे रहते थे, ये रहते थे, हम फिर से शुरू कर देंगे, हम फिर से ये शुरू कर देंगे। तो आप कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाते हो कि चलो कोई बात नहीं, फिर से नई शुरुआत कर लेते हैं, है ना। लेकिन ये इंसान फिर से कहीं ना कहीं आपके साथ इस तरीके की चीज़ें करता है जिससे आपको दवाइयाँ खानी पड़ती है कि कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकत ये इंसान आपके साथ दोबारा से चालू कर देता है, आपको डिप्रेशन में डाल देता है। ये पता है क्या, ये टॉक्सिक लोग होते हैं कुछ, ठीक है, जो दावा तो करते हैं प्यार का लेकिन ये प्यार नहीं करते हैं। ये कार्मिक बंदे होते हैं, दिखाते हैं मैं कि तुझे प्यार करता हूँ, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन ये लोग झूठे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी पे जीते हैं, आपकी एनर्जी चूसते हैं। क्योंकि इनको पता चल जाता है कि अगर मैंने इस बंदे को छोड़ दिया तो मैं एनर्जी किसकी खींचूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वे वैम्पायर वाला काम करते हैं कि एनर्जी आपके चूसते हैं। अब ये किसी भी तरीके की एनर्जी हो सकती है। तो एनर्जी चूसने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी कभी इंसान जब रोता है ना, कोई किसी को टॉर्चर करता है, वो रोता रहेगा रोता रहेगा, जब आपके जितने आंसू गिरेंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके हर आंसू के साथ उसे पावर मिलती है। ठीक है, ये भूत प्रेतों की एनर्जी होती है इस टाइप की। लेकिन अब तो जिंदे जागते इंसान भूत प्रेत बन रहे हैं, उनकी भी ऐसी ही एनर्जी हो चुकी है कि जब इंसान रोता है, जितना आप रोगे उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी और वो आके तुरंत सहमति दिखाएगा। ये दिखाएगा कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, अच्छा चुप हो जा कोई बात नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो बंदा चाहता था कि आप रोवो। वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में जागृत करना शुरू कर देता है, आपकी लाइफ में लाना शुरू कर देगा कि रोए पिटे और ताकि मुझे एनर्जी मिले। ठीक है, तो इसलिए हर किसी के सामने रोना ठीक नहीं होता है। हर किसी पे भरोसा मत करो। आपको धोखेबाज लोगों की दुनिया है, धोखेबाज लोग मिलेंगे, कौन कहाँ किससे मिल रहा है जाके आपको पता भी नहीं चलता है। और घर का ही बंदा किसी बाहर वाले के साथ मिल के आपके साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है। कोई ना कोई बंदा ऐसा है जो चोर की तरह किसी से मिला हुआ है, आपके परिवार का बंदा हो सकता है। अब ये तो मैं नहीं कहूँगी कि आपके हस्बैंड है या क्या है, ये तो आप समझो। लेकिन किसी तीसरे बंदे के साथ मिल के ये सारी चीज़ें आपके साथ की जाती है। जब आप प्यार करने लगते हो तो आपको हटा दिया जाता है, आपको दूर कर दिया जाता है। जब आप दूर होते हो तो आपको इमोशनली टॉर्चर करके खींच लिया जाता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और जिसके चलते रामायण
बैंड बहुत ज़्यादा बजती है, आपको दवाइयाँ खानी पड़ती है। ये झूठा इंसान है जो भी आपकी लाइफ में है, आपकी एनर्जी चूसने वाला इंसान है, कार्मिक बंदा है ये, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को ना ऐसे चुसवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बोलते हो कुछ भी किसी भी तरीके की, तो आपको आपका मुंह बंद कर दिया जाता है, आपको गलत भी बोला जाता है कि ये बकवास मत करो, वो बकवास मत करो। इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया प्रेत, पुरानी अतीत की चीज़ें, पुरानी बातें, ये सारी बातें आपकी लाइफ में आती है। ये प्रेत टाइप का इंसान निकल के आ गया यहाँ पे, जो आपकी एनर्जी को चूसता है, ठीक है। कोई बंदा यहाँ पे ऐसा है जिसके अंदर कोई ना कोई प्रेत बाधा है, और वो अपने ही पार्टनर को किलसाता है, अपने ही पार्टनर को रुलाता है, उसकी एनर्जी चूसता है। आप सोचते हो कि ये मेरे पार्टनर ने मुझे किलसाया, मुझे रुलाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक तरीके की चीज़ें कोई ना कोई इंसान के अंदर होती है, और वही आपके बीच में ये सारी चीज़ें करवाती है। ये रीडिंग अलग ही मोड़ लेती जा रही है यहाँ पे तो भाई, ठीक है। कोई ना कोई इंसान यहाँ पे जो तीसरा बंदा है वो नहीं चाहता कि आप खुश रहे, आप दोनों मिल के रहे। इसी वजह से वो इंसान, तीसरी पार्टी का बंदा जो है ना, वो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें बखेड़ा करवाता है। कोई ना कोई तीसरा बंदा है जो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें करवाता है, ठीक है। यहाँ प्रेत बाधा से और पुरानी चीज़ें का दावा भी निकल के आ रहा है। कोई ना कोई तीसरा बंदा जो है ये टॉर्चर करता है आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर को बोलता है, और उसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीज़ें कि आप दोनों में प्यार रहे। वो फिर से बीच में घुस जाता है, फिर से आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ करवाता रहता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अपने सबूत पूरे मिटा देता है ये चालाक इंसान जो होते हैं ना, वो अपने सबूत साथ के साथ मिटा देते हैं। ये कोई ना कोई ऐसा बंदा है कि वो अपने पूरे सबूत हटा देता है, अपने ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं आने देता। कहीं ना कहीं ये बंदा, इस ऐसी एनर्जी है इसकी कि ये उसका भी है और आपका भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस टाइप का ये इंसान है जिसको आपके बारे में एक एक चीज़ का पता चल जाता है, और फिर बाद में अपनी आपकी सारे लड़ाई झगड़े करवा के आराम से रिलैक्स होकर सोता है। काफ़ी कई घंटों तक आराम से रिलैक्स होता है कि अब इनकी मची है, अब मैं चलूँ यहाँ से, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है ड्रामा से दूर रहो, आप चमकने के लिए आए हो, आपके ऑरा बड़ा चमकदार है। रो रो कर, बिना मतलब के घटिया लोगों के चक्कर में रो रो के अपनी एनर्जी वेस्ट मत किया करो, यहाँ बिल्कुल रोका जा रहा है, क्योंकि आपका ऑरा बहुत मजबूत है। यहाँ पे जो बंदा रोने वाला बंदा है वो बहुत ही पावरफुल बंदा है। यहाँ आपको स्पेशल बोला जा रहा है कि आपको रोना नहीं है। इस कार्ड पे नज़र जा रही बार बार, ये माँ भगवती का कार्ड है। माँ प्रकृति चाहती है कि आप रोवो नहीं, ठीक है। जो भी बंदा आपको रुलाने में लगा हुआ है ना, मुंह तोड़ जवाब दो उसको, ठीक है। और उसको ये मत दिखाओ कि मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तेरे बगैर नहीं जी पा रहा हूँ, ठीक है। आपके अंदर जो भी चल रहा है, लेकिन उस बंदे को ये चीज़ मत दिखाओ। कई बार होती है ये चीज़ें कि हम दिखा देते हैं ना सामने वाले को, तो वो सर पे चढ़ जाता है कि अच्छा मेरे बगैर नहीं रह सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो बंदा है ना, ये इसको ज़रूरत नहीं है किसी की भी। ये सिर्फ किस लिए मर रहा है कि कभी कोई ये ना बोल दे कि फलाने ने, इसने, उसने उसको छोड़ दिया ना। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी चूसता है, सिर्फ लोगों को दिखाता है कि मैं इसके साथ हूँ, मेरे साथ ये है, मुझे कोई छोड़ के नहीं जाता, जिसे चाहूँ मैं अपने कब्जे में रख सकता हूँ। कंट्रोल, ये कंट्रोल करना चाहता है आपके ऊपर, ठीक है। ये इस तरीके की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे राजनीति खेली जाती है आपके साथ, ये रणनीति खेली जाती है आपके साथ, ठीक है। ये बंदा आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त राजनीति खेलता है, रणनीति खेलता है, ढोंग करता है। ये शुरू में जो कार्ड निकला वही निकल के आ गया। ये आपको बांध के रखता है, आपको जाने भी नहीं देता और आपको रखता भी नहीं है। ये दोनों चीज़ें ये इंसान चाहता है कि ये गेम खेल रहा है आपके साथ, ठीक है। ये इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई। कोई ना कोई ऐसा आपका पार्टनर भी हो सकता है जो आपको सालों से धोखा दे रहा है कि अभी मैं सेटल हो जाऊँ, अभी मैं ये नहीं कर सकता, अभी मैं शादी नहीं कर सकता, अभी मैं परिवार नहीं बसा सकता, अभी मुझे सेट होने दो, ये होने दो। ये आपके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि सेट होने के लिए
सालों 2 सालों की बात नहीं होती है, ये आपके साथ झूठ बोल रहा है, आपकी एनर्जी चूस रहा है, आपकी एनर्जी खराब कर रहा है और आपको जाने भी नहीं देता। जैसे ही आप निकलने की कोशिश करते हो, जैसे ही आप उसके फंदे से निकलते हो, तो ये तुरंत आपकी लाइन में आ जाता है, आपके पास आ जाता है ये झूठ बोल के कि नहीं, मैं आपके बगैर नहीं जी सकता, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम और दो। ठीक है, और आप इसको सच मान लेते हो, क्योंकि आपके दिमाग में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। आपके दिमाग में कहते हैं ना, प्यार का पर्दा पड़ा हुआ है आपके दिमाग में, वो डिप्रेशन डाल दिया आपके दिमाग में। बेटा, इस डिप्रेशन से बाहर निकलो, क्योंकि ये बंदा ठीक नहीं है, ये जो कोई भी बंदा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको रुला रहा है। ये आपके साथ न्याय किया जाएगा, वैसे तो आपको न्याय दिया जाएगा, माँ प्रकृति चाहती है आपको न्याय दिया जाए। ठीक है, ऐसे लोगों से आपको बचाया जाएगा। आपको रोका जा रहा है, सबसे पहले तो यहाँ आपको रोका जा रहा है कि रुक जाओ, ऐसे इंसान के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो, अपनी आगे बढ़ो, अपनी नई शुरुआत करो, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। क्योंकि इस बंदे की आदत इस टाइप की आदत है कि ये कोई ना कोई आपके लिए झूठे सबूत भी इकट्ठा करता है। जब आपको टॉर्चर करने का दिल होता है ना, तो कोई ना कोई सबूत आपके पास लेके आएगा। जब ये किया था, तब ये किया था, अब ये किया, अब तू वहाँ चली गई, अब तू वहाँ चला गया। ये चीज़ें भी वो बंदा करता है आपको टॉर्चर करने के लिए। जब आप टॉर्चर होते हो, रोते हो, तब उस बंदे को पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। यहाँ माँ बोल रही है कि आपके साथ न्याय किया जाएगा, आपको न्याय दिया जाएगा। आपके दिमाग में जो भी जितनी भी डिप्रेशन की चीज़ें डाली हुई है, वो आपकी लाइफ से हटाई जाएगी। क्योंकि यहाँ आपको बोला जा रहा है, पहला कदम आप उठाओ तो सही बेटा, माँ को बोलो तो सही कि ये चीज़ें हो रही है, ये मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ आपको कदम उठाने के लिए बोला जा रहा है कि कदम उठाओ। ठीक है, और एक वक्त ऐसा आएगा बेटा, वो बंदा चला भी जाएगा। ठीक है, आपके दिल को तोड़ के, आपको तोड़ के, आपकी सारी सब कुछ तोड़ ताड़ के एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बंदा आपको छोड़ के भी चला जाएगा। आप रोते बिलखते पीटते रह जाओगे, ये बंदा आपको छोड़ के चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि वक्त रहते, ठीक है, वक्त रहते अपना टाइम बिल्कुल भी ख़राब मत करो। यहाँ टाइम आ गया निकल के, टाइम अभी आपके पास वक्त है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो। वो इंसान आपको फेंके, वो इंसान आपको छोड़ दे, उससे पहले आपका दिल तोड़े, आपकी रातों की नींद खराब करे, उससे पहले आप निकल लो। वक्त रहते निकल लो। ठीक है, यहाँ सूर्य देवता की एनर्जी निकल के आ गई है। अपना रास्ता देखो, अपनी लाइट देखो, आगे बढ़ो। यहाँ निकलने के लिए बोला जा रहा है आपको। ठीक है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, मार्गदर्शन किया जा रहा है आपका। कोई ना कोई आपके गुरु हो सकते हैं, कोई ना कोई बड़ा आपके घर में ऐसा होगा जो आपको समझा रहा होगा ये चीज़ें, लेकिन आप लंबे टाइम से नहीं समझ पा रहे होगे, क्योंकि आपको इमोशनली यहाँ से डैमेज कर दिया है उस इंसान ने। आप सोते जागते उठते बैठते उसी इंसान के लिए सोच रहे हो, जो आपको डैमेज कर रहा है हर वक्त। प्यार के लिए झूठ बोल बोल के कि मैं प्यार करता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन नहीं करता बेटा। वो आपकी एनर्जी चूस रहा है, आपकी एनर्जी खराब कर रहा है। यहाँ आपको बोला जा रहा है रुक जाओ। ठीक है, यहाँ आपको रुकने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है अपनी नई शुरुआत करो, न्याय दिया जाएगा। देखो, दोनों तरफ के कार्ड न्याय के निकल के आ रहे हैं, आपको न्याय दिया जाएगा। लेकिन न्याय के लिए आपको दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। आपके पास वक्त है, अभी भी आपके पास वक्त है, दरवाज़ा खटखटाओ। जो इस तरीके के लोग हैं, जो नेगेटिव एनर्जी आपको देते हैं, नेगेटिव विचार आपके अंदर डालते हैं, उन्हें दूर करो। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, यहाँ आपको बोला जा रहा है। ठीक है, रात भर जागने से अच्छा है, अपने सिर में दर्द करने से अच्छा है, अपने दिमाग को अपाइज करने से अच्छा है उस इंसान को निकल लो वहाँ से। अपना दिल टूटे उससे पहले निकल लो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई किसी को झांसा दे रहा है कि मैं सेट हो जाऊँ साल में, 6 महीने में, फिर मैं घर बसाऊँगा, फिर मैं ये करूँगा। लेकिन वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये कोई भी एनर्जी जिसके साथ मैच हो देख लेना। यहाँ आपको सावधान करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जब आपकी सारी चीज़ें रुकी हुई है,
उस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में जो अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली थी ना, जो आपकी मेहनत रंग ला रही थी, वो सारी चीज़ें रुकी हुई है। और ये मत सोचो कि उस इंसान का कुछ रुका हुआ है, उसका कुछ भी नहीं रुका हुआ है। वो आगे बढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आपकी चीज़ें बिल्कुल रुक चुकी है यहाँ पे, आपकी प्रोग्रेस रुक चुकी है। आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, आप अपने कदमों पे चलना चाह रहे थे, आप कुछ आगे कुछ करना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें आपकी रुक चुकी है उस इंसान के चलते। और वो बढ़ रहा है, उसका कुछ भी नहीं रुका है, क्योंकि वो यहाँ से नहीं जुड़ा आपसे, वो यहाँ से जुड़ रहा है। जब यहाँ से जुड़ता है ना, तो अलग पता चल जाता है वो यहाँ से जुड़ रहा है आपसे। समझा करो इस चीज़ को कि कौन यहाँ से जुड़ रहा है और कौन यहाँ से जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ से जुड़ने वाले आपको रुलाएंगे नहीं, सिर्फ यहाँ से जुड़ने वाले आपको खूब रुलाएंगे। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो, निकलो इन चीज़ों से। ठीक है, कोई कुछ ना कुछ आपके लिए ढूंढे जा रहा है, सबूत ये वो, बेटा निकलो इन चीज़ों से। ठीक है, बिल्कुल निकलने के लिए बोला जा रहा है यहाँ आपको। चलो कोई ना, हम और कार्ड देखते हैं कि इसमें माँ आपको क्या मार्गदर्शन कर रही है, आपको क्या करना चाहिए। ऐसे इंसान कैसे बचा जाए, ऐसे लोगों से पहले बुद्धि खराब कर देते। देखो यहाँ पे कार्ड निकल कर आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है, किसी ना अपने ठंडे दिमाग से सोचो। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है पहले, सबसे पहले जब आप बैठते हो तो अपने चित्त से, अपने मन से, ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या इस बंदे ने मेरे साथ क्या क्या किया। फिर जब आप ठंडे दिमाग से ये चीज़ें सोचोगे तो आपको एक एक चीज़ की सच्चाई दिख जाएगी। आज मेरे साथ क्या है ये भी दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये बंदा मेरे लिए ठीक है, मेरे साथ अच्छा कर रहा है, तब आप उसके बारे में सोच सकते हो। अगर आपको लगता है कि रूटीन से यही चीज़ें मेरे साथ चल रही है, तो बिल्कुल आगे बढ़ो, छोड़ दो। ठीक है, लंबे टाइम से अगर कोई आपके साथ चल रहा है, किसी की लाइफ में कम से कम 9 साल से इस तरीके की चीज़ें हो रही है, जो किसी का दिल तोड़ रहा है। 9 साल निकल के आए यहाँ पे, 9 साल से कोई आपका दिल तोड़ रहा है और फिर भी आप वहाँ रुके हुए हो। बेटा समय बदल चुका है। ठीक है, आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जो चीज़ें, ये वापस कार्ड चला आ गया है, आपका समय बदली हो चुका है। ये आपकी लाइफ में जो चीज़ें हुई, ख़त्म हुई, मरना पीटना जो कुछ हुआ, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी है। आपका दिल तोड़ा गया, आपने कहीं ना कहीं मरने तक की सोची, बार बार सोची, लेकिन वो बंदा आपको मरने भी नहीं देता है, वो बंदा जीने भी नहीं देता है। वो आपकी लाइफ में एंट्री करता है, और क्योंकि उसे ये चीज़ें भी तो साबित करनी है ना सबके सामने, लेकिन वो बंदा ठीक नहीं है। आपका समय बदली हो चुका है। समय रहते आप निकल लो। ठीक है, जिसने भी आप, क्योंकि ये भगवती चाहती है, माँ चाहती, किसी बंदे ने पक्का माँ के लिए, माँ को बोला होगा, माँ को अरदासें लगाई होगी कि माँ मेरा कुछ फैसला करो, मुझे न्याय दो। तो यहाँ माँ का ही कार्ड निकल के आया कि समय बदल चुका है आपका। ठीक है, चलो मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। एक समय हम और निकालते हैं कि 15 दिनों के अंदर अंदर माँ आपको क्या दिखाना चाह रही है। हम इन कार्डों में देखते हैं कि 15 दिनों के अंदर अंदर माँ उस इंसान का क्या कुछ आपको दिखाएगी। तो संकेत दे रही है, ये फिर माँ का कार्ड निकल के आ गया। माँ भगवती, माँ बगलामुखी और माँ कामाख्या देवी का ही नाम इस कार्ड को दिया जाता है। मैं देती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कौन क्या देता है, लेकिन मैं देती हूँ। यहाँ माँ का कार्ड निकल के आया, तो माँ आपको क्या कह रही है कि जितने जितने भी धोखे आपके साथ किए, जितनी भी गलत चीज़ें आपके साथ की है, उस इंसान को प्रूफ के साथ आपके सामने लाया जाएगा। कोई ना कोई पावर ऐसी निकल के आई है, चाहे वो आपके पितरों के, चाहे आपके दही देवताओं के, या फिर जो आपके गुरु है, कोई आपको सपोर्ट करता है, जो आपको बताता रहता है, किसी भी तरीके से आपका मार्गदर्शन करता है। वो इंसान आपकी इन 15 दिनों में पूरे सबूत के साथ उस इंसान को आपकी आंखों के सामने लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड निकल के आया है, पूरे सबूत के साथ। जितनी सारी चीज़ें आपके साथ हुई है, धोखाधड़ी जो कुछ भी हुआ है, 15 दिनों के अंदर अंदर पूरे प्रूफ और सबूत के साथ वो बंदा लाया जाएगा। ये आपके गुरु की कृपा हो सकती है, या जो भी मर्जी जो हो सकती है। यहाँ आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे फिर से देखो,
ये कार्ड निकल के आया है। तो यहाँ आपको ये नहीं सोचना कि मैं मर जाऊँ या ये, बेटा यहाँ आपको रिलैक्स होने के लिए बोला जा रहा है। आपकी लाइफ की अनगिनत टावर का जब कार्ड आता है तो ये कार्ड में मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है कि जो हुआ उसकी भरपाई होगी। जितनी भी गलत चीज़ें आपके साथ हुई है वो सारी भरपाई की जाएगी। ये आपके गुरु हो सकते हैं या कोई भी मार्गदर्शन करने वाला हो सकता है, जो कि आपको न्याय दिया जाएगा। यहाँ बार बार माँ का कार्ड भी निकल के आ रहा है, आपको न्याय दिया जाएगा। बस आपको बोला जा रहा है कि जो चाहिए वो क्लियर बोलो, बोल के रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, माँ को वही चीज़ बोलो जो आपको चाहिए और फिर साइड में हो जाओ, रिलैक्स। माँ को करने दो। यहाँ माँ कह रही है मुझे करने दो। ठीक है, माँ का पूछते हैं माँ क्या चाहती है, माँ क्या करना चाहती है। माँ बेटा आपका मार्गदर्शन ज़बरदस्त तरीके से कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बच्चा ऐसा है जो देख ही नहीं पा रहा है। देखो मैं 15 दिन बोल रही थी, लेकिन माँ यहाँ 20 दिन बता रही। 20 दिन के अंदर अंदर आपको न्याय दिया जाएगा। ज़बरदस्त आपके साथ न्याय होगा और सबूत के साथ होगा। ये तो कुछ ज़बरदस्त ही है कोई इंसान। ठीक है, जीत आपकी होगी। एंड हो गया रीडिंग का पूरा। जो भी इंसान आपको दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप सोच रहे मेरे से प्यार कर रहा है, आपको रुआ रहा है, सुबका रहा है, सारा दिन आपकी एनर्जी खराब कर रहा है, आपकी पावर को खींच रहा है किसी ना किसी तरीके से। 1000 तरीके होते हैं जहाँ पे एनर्जी खींची जाती है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि चिंता मत करो, रिलैक्स हो जाओ। अब माँ को करने दो ये सारी चीज़ें। अब माँ करेगी, माँ आपको जीत दिलाएगी, आपके गुरु आपको जीत दिलाएंगे, आपको न्याय दिया जाएगा। ठीक है, और जितने भी गद्दार लोग हैं वो उनके सबूत के साथ आपके सामने पेश किए जाएंगे। ठीक है, आप अपने अंदर की जो आत्मा है उससे अपने सवाल जवाब करो। आपकी अंदर की आत्मा जगाई जा रही है यहाँ पे कि देखो, आँख खोल के देखो बेटा। जिस पे आप आँख बंद करके भरोसा कर रहे हो वो इंसान ज़बरदस्ती आपको ना लटका रहा है, ज़बरदस्ती लटका रहा है आपको, डिप्रेशन में डाल रहा है आपको। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ करता है वो बंदा। और जब आपका कॉन्फिडेंस गिरता है ना तो उसको बड़ा मज़ा आता है। उस बंदे को बहुत मज़ा आता है कि मैंने आपका कॉन्फिडेंस गिरा दिया, और फिर वही इंसान आपको चुप करने भी आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा गेम खेलता है कोई बंदा आपके साथ। अब ये कितने लोगों के साथ ये रीडिंग मैच होगी बेटा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ ज़बरदस्त गेम किसी बच्चे के साथ खेला जा रहा है। हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकता है, किसी ने शादी का झांसा देख के भी टाइम पास कर रहा होगा, ये भी हो सकता है। तो जिसके साथ जैसे मैच करे तो वो अपने ऐसे देख सकता है। ठीक है।